कि मुबारक हो तुमको ये नई साल प्यारी, सदा खुश रहो ये दुआ है हमारी, सदा खुश रहो ये दुआ है हमारी। कि मुबारक हो तुमको ये नई साल प्यारी, सदा खुश रहो ये दुआ है हमारी, सदा खुश रहो ये दुआ है हमारी। चूहा निकला बिल से, हैप्पी न्यू ईयर दिल से। जनवरी जान से प्यारी है, फरवरी याद आती है, ओ मस्त फूलों की डाली मिलन की याद आती है। चांदी जैसा दिल है तेरा सोने जैसे बाल, चांदी जैसा दिल है तेरा सोने जैसे बाल, और बताओ दिलवर जानी क्या है तेरा हाल। मैंने ये देखा लोगों में 2 घंटे कसरत या जिम जाने के बजाय अगर पुरुष अपनी मनचाही स्त्री से 5 मिनट अगर बात कर ले तो वो स्वस्थ रहता है और सबसे ज्यादा उसमें एनर्जी आ जाती है। सिद्धू पाजी, अब 2024 तो चली गई, अब हम लोग नई साल 2025 में प्रवेश कर चुके हैं। तो नई साल में क्या होता है, पहले लोग क्या करते थे, हम लोग जब नई साल आती थी तो अपने बड़ों के, माँ बाप के, अपने चाचा ताऊ के पैर छूते थे, नई साल का उनसे आशीर्वाद लेते थे। जब नई साल आती थी तो कैलेंडर भी आते थे, हर घर में कैलेंडर आते थे, और जो मार्केट से दुकान से सौदा खरीदने जाता था, जिस सेठ से सौदा खरीदता था उस सेठ से कैलेंडर मांग के लाता था, सेठ जी एक कैलेंडर देना। चाहे टांगने को जगह नहीं है लेकिन वो भी कैलेंडर मांग के लेके आता था। लेकिन जो कैलेंडर आते थे उस टाइम, वो उनपे भगवान की तस्वीरें हुआ करती थी। आपने जनवरी का जैसे पेज खोला, गणेश जी कुछ ऐसे बने रहते थे। फरवरी का खोला तो कृष्ण भगवान, मार्च शंकर भगवान, अप्रैल बजरंगबली। अपने पुरानी परंपराओं को भूलते जाते हैं, अब ऐसे कैलेंडर छपते ही नहीं, और हम लोग अपनी पुरानी परंपराओं को भी भूलते जाते हैं। अब हम लोग, ज्यादातर लोग हाई सोसाइटी में रहते हैं, और जब हाई सोसाइटी में रहते हैं तो अब कैसे कैलेंडर आते हैं, बड़ा हॉट कैलेंडर आते हैं। कैलेंडर टांगा, जैसे ही जनवरी का पेज आपने खोला, ये जनवरी का पेज है, अब ऐसे ही पूरा महीना काटना है जनवरी का। फरवरी का पेज खोला एक मॉडल, और जैसे ही मार्च का पेज खोला, एक लड़की लोहे का खंभा पकड़े खड़ी है। ऐसे लगता है कि ये खंभा छोड़ देगी तो पूरे भारत की बिजली चली जाएगी। ऐसे लगता है मतलब बिजली यहीं से बढ़ रही हो। जैसे जून का पेज खोला, जुलाई, अगस्त, और सितंबर वाली पे पूरे शरीर में कपड़े नहीं है, वो सांप ही घोड़े ऐसे खड़ी है। एक हमारे दोस्त ने तो 3 महीना तक पेज ही नहीं पलटा, सितंबर का ही पेज लगाए रहा। मैंने कहा भाई अब तो नवंबर चल रहा है, अब तक सितंबर का पेज ही नहीं पलटा। बोला क्या करूं भैया, मैं सोच रहा था हो सकता है सांप वापस लौट जाए तो हमें कम से कम संभाल के देखने को तो मिल जाए। अक्टूबर यहाँ और नवंबर यहाँ, और दिसंबर का भाई नहीं बताएंगे क्योंकि हमारा ये फैमिली शो है। कुछ लोग ये होता है प्रण ले लेते हैं कि भाई हम नई साल पर गुटखा छोड़ देंगे, कोई कहता है हम तंबाकू छोड़ देंगे, कुछ कहते हैं हम दारू छोड़ देंगे, कुछ तो दिसंबर की 31 तारीख तक इतनी पी लेते हैं, इतनी पी लेती हैं, इतना पी लेते हैं कि उन्हें 7-8 जनवरी तक होश ही नहीं रहता, उनका नशा ही नहीं उतरता। फिर सोचते हैं अब क्या छोड़नी है, 7-8 तारीख तो हो ही गई है, अब अगली साल छोड़ देंगे। तो जिसको नहीं छोड़नी है वो नहीं छोड़ता है, ऐसे ही बहाने मारता रहता है। अच्छा, महिलाएं भी हमारी क्या होती हैं, 31 तारीख दिसंबर को शाम को एक प्लानिंग बना लेती हैं, कहती हैं, सोचने लग जाती हैं
कि सुबह होते ही हम सुबह बर्तन धोएं, ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, पूरे काम का अपना शेड्यूल बना लेती हैं और फिर दिन में अपने हस्बैंड के साथ शॉपिंग के लिए जाएंगे। लेकिन जैसे ही सुबह होता है तो वो सोचने लग जाती हैं, पहले झाड़ू पोंछा करूं या बर्तन धोऊं या कपड़े धोऊं या बाल धोऊं या पति के साथ घूमने जाऊं। तो सोचा विचारी में पड़ती रहती हैं। और वो पति होता है, वो दिसंबर को इतनी पी लेता है कि सुबह उसकी 10 बजे तक दारू ही नहीं उतरती है। शॉपिंग के लिए जब अपने पति को जगाती हैं और वो नहीं जब जगता है तो सारे बर्तन, बाल, कपड़े सारे धोना भूल जाती हैं और अपने पति को ही धपा-धप धोने लग जाती हैं। और इतना धोती हैं आदमी का दर्द लास्ट महीने तक नहीं निकलता है। तो ये स्थिति ये होती है। लोग ठंडी पे, कुछ लोग होते हैं दानवीर होते हैं लोग, जो ठंडी पे क्या होते हैं, गरीब लोगों को, जरूरतमंदों को कंबल बांटते हैं। तो दिसंबर के महीने में एक आदमी दानवीर कंबल बांट रहा था। जब कंबल बांट रहा था तो एक आदमी ने कंबल बांटते हुए उसने हाथ पकड़ लिया, बोला साहब कंबल तो मेरे पास 3-4 इकट्ठे हो गए हैं, अगर हो सके शराब के 1 क्वार्टर का इंतजाम हो जाए तो मेरा काम बच जाए, कंबल की हमें जरूरत नहीं। नई साल 1 जनवरी को एक बेवड़ा दारू पी के आ गया अपने घर पे, आया डम डोल करते हुए, पीते हुए, पीकर पूरे नशे में धुत और पीते हुए हिलता हुआ अपने घर में आया। और जैसे ही आया और अपनी पत्नी को घुर घुर के देखने लग गया। पत्नी सोच गई कि आज बेवड़ा ये पी के आया है, तभी मेरे को घुर घुर के देख रहा है। पत्नी को गुस्सा आई और पत्नी बोली कि ये बता मेरे को तू बार बार घुर घुर के क्या देख रहा है, क्या मैं पहले देख ही नहीं हूं? पत्नी को गुस्से में देखकर वो हड़बड़ा गया और बोला नहीं नहीं, मैं ये नहीं देख रहा हूं, मैं ये देख रहा था कि आप इतनी सुंदर हैं, अगर आप मेरी माँ होती तो मैं कितना सुंदर होता। तो ये होते हैं बेवड़ों के हाल, यही नहीं पता होता उनको हम नशे में क्या कह रहे हैं, किसको माँ बना रहे हैं, किसको बहन बना रहे हैं, किसको लुगाई बना रहे हैं, कोई पता नहीं होता बेवड़ों का। ये है दारूबाजों का हाल, ये होता है। मैं इसी के साथ अपने सभी ऑडियंस को और उनके सभी परिवार को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार और नई साल की शुभकामनाएं, बधाई। और मैं उसी के साथ भगवान से प्रार्थना करता हूं मेरे सभी ऑडियंस और उनका परिवार हष्ट पुष्ट और स्वस्थ रहे और कभी कोई बीमार न पड़े, और आप लोग ऐसे ही हमारी वीडियो देखते रहें और हमें जैसे 2000 में सपोर्ट दिया है ऐसे ही 2025 में ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दें और हमारा हौसला बढ़ाएं। बुधवार शाम 6:30 बजे और शनिवार शाम 6:30 बजे और देखते रहिए कप्पू कॉमेडियन। हंसते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। Wow.